हेलो स्टूडेंट। आज हम यूपी टेट की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। तो माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ए सभी स्वर, बी सभी व्यंजन, सी अंतस्थ वर्ण, डी ऊष्म वर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सभी स्वर। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवाद, डी संयुक्त अक्षर। तो हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी व्यंजन हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। चौथा प्रश्न कहता है, कावर का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी मूर्धा, सी कंठ, डी दंत। तो कावर का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखो क्या है। पांचवा प्रश्न कहता है, अब इस सूत्र के अनुसार रिक्त स्थान में क्या आएगा? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कहता है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि, डी अयादि संधि। तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुण संधि। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुण संधि। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या कहता है। सातवां प्रश्न कहता है, तथैव का सही शब्द विच्छेद क्या है? ए तथा प्लस यू, बी तथ प्लस यू, सी तथा प्लस यू, डी तथ प्लस यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तथा प्लस यू। ए क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या कहते हैं, विद्यालय में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी अयादि संधि। तो विद्यालय में कौन सी संधि होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। नवो प्रश्न देखते हैं। नवो प्रश्न क्या कहता है। नवो प्रश्न कहता है, इत्यादि का सही शब्द विच्छेद क्या है? ए इत्य प्लस आदि, बी इत्य प्लस आदि, सी इत्य प्लस आदि, डी इत्या प्लस डी। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इत्य प्लस आदि। दसवां प्रश्न देखिए क्या कहता है, नैनव का सही शब्द विच्छेद क्या है? ए ने प्लस अनब, बी नय प्लस अनब, सी नौ प्लस अनब, डी ना प्लस अनब। तो नैनव का सही शब्द विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? डे प्लस अनब, डे प्लस अनब। ए हो जाएगा इसका आंसर। 11वां प्रश्न कहता है, नमस्ते का सही शब्द विच्छेद क्या है? ए नम, नम प्लस अस्ते, बी नम दंते, सी प्लस कह रहा है नमा दंते, डी कह रहा है नाम दंते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमा प्लस ते। क्या हो जाएगा? नमा प्लस ते। 12वां प्रश्न कहता है, बागीसा में कौन सी संधि है? इस चतुः संधि, बी जसत्व संधि, सी चौपौष्टी संधि, डी अनुस्वार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जसत्व संधि। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जसत्व संधि। 13वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, हरे सेते का सही शब्द विच्छेद क्या होगा? ए हरे प्लस सेते, बी हरि दंत, सी हरीश दंत, डी हरि दंत सेते। तो हरि सेते शब्द विच्छेद क्या होगा? तो हरि सेते शब्द का विच्छेद होगा ए हो जाएगा हरीश प्लस सेते। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हरीश प्लस सेते। 14वां प्रश्न कहता है, रामस प्लस टीकते संधि में क्या होगी? ए रावस टीकते, बी रामेश टीकते, सी रावस टीकते, डी रावस टीकते। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, रामस टीकते। क्या हो जाएगा? रामेश टीकते। बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15वां प्रश्न कहता है, पितृ प्लस ऋणम का सही शब्द रूप क्या है? ए
पितृणम डी पितृऋणम सी पितृणम डी पितृणाम, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही सद विच्छेद हो जाएगा। पितृणम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा पितृणम। 16वां प्रश्न का है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययीभाव समास, डी बहुब्रीहि समास, तो इसका हो जाएगा अव्ययीभाव समास, क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा इसका सी। 17वां प्रश्न कहता है, राजपुरुष में कौन सा समास है, ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी बहुब्रीहि समास, तो राजपुरुष में कौन सी समास होगा, तो इसका राजपुरुष में कौन सा समास होगा, बी हो जाएगा तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। पर देखते हैं, नीलोत्पलम में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास, तो नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, कर्मधारय, क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा इसका आंसर। 19वां प्रश्न कह रहा है, पीताम्बरा का सही शब्द क्या होगा, ए पीतम प्लस अम्बरम, यस सा, बी कह रहा है पीतम चा तत् अम्बरम, सी कह रहा है पीताय अम्बरम, डी कह रहा है पीते अम्बरे यस, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पीतम अम्बरम यस सा। 20वां कहता है प्रश्न, क्या कहता है, त्रिभुवन में कौन सा समास है, ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास, तो त्रिभुवन में कौन सा समास होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी द्विगु समास, क्या हो जाएगा, द्विगु समास। पितरो माता चा पिता चा में कौन सा समास होगा, ए अव्ययीभाव, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी तत्पुरुष, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी द्वंद्व, क्या हो जाएगा, द्वंद्व। आगे देखते हैं, चोर भयम का सही समाज विग्रह क्या होगा, ए चोरस्य भयम, बी चोरात भयम, सी चोरेण भयम, डी चोरम भयम, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी चोरात भयम, क्या हो जाएगा, चोरात भयम, बी हो जाएगा चोरात भयम। 23वां प्रश्न कहता है, अक्षाकाणा अक्षकाना में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई, ए साधकतम करणम, बी संयुक्त प्रधान, सी ए नभिकार, डी हेतु, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए ना विकारा, क्या हो जाएगा, ए ना विकारा, सी हो जाएगा इसका आंसर। 24वां प्रश्न कहता है, नमा के योग से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ए द्वितीय विभक्ति, सी तृतीय विभक्ति, सी चतुर्थी विभक्ति, डी पंचमी विभक्ति, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। 25वां प्रश्न कहता है, अभिता परिता समया निष्ठा शब्दों के योग से कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए द्वितीय विभक्ति, क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति, क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। आगे देखते हैं, 26वां प्रश्न कहता है, हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, ए हरेन, बी हरया, सी हरिम, डी हरि, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हरीन, क्या हो जाएगा, हरीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरीन हो जाएगा, हरीन हो जाएगा। आगे देखते हैं, 27वां प्रश्न कहता है, नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा, ए नदी, बी नदिया, सी नद्या, डी नदी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नद्या, क्या हो जाएगा, नद्या, बी हो जाएगा। 28वां प्रश्न कहता है, पितृ पिता शब्द का षष्ठी विभक्ति वचन एक वचन का रूप क्या होगा, ए पितरम, बी पितरे, सी पितु, डी पित्रा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पितु, क्या हो जाएगा, पितु हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29वां प्रश्न कहता है, रामात रूप राम शब्द की विभक्ति वचन क्या है, ए तृतीय विभक्ति एक वचन, बी पंचमी विभक्ति एक वचन, सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, डी सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा इसका। 30वां प्रश्न है, पठेत रूप पठ धातु में किस लकार का है, ए लट लकार, बी लोट लकार, सी बिरलिंग लकार, डी लिट लकार, तो पठेत रूप पठ धातु किस लकार का होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सी हो जाएगा,
विधिलिंग लकार, क्या हो जाएगा? विधिलिंग लकार हो जाएगा। 31वां प्रश्न कहता है गच्छतु किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? ए लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी कह रहा है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सी कह रहा है लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सी डी कह रहा है विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। इसका आंसर हो जाएगा ए लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 32वां प्रश्न कहता है अभवत रूप भू धातु किस लकार का बोध कराता है? ए लट लकार, बी लंग लकार, सी लिट लकार, डी लोट लकार। तो इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? लंग लकार। क्या हो जाएगा? लंग लकार हो जाएगा। 33वां प्रश्न कहता है संस्कृत व्याकरण में कुल कितने उपसर्ग माने गए हैं? ए 20, बी 22, सी 24, डी 18। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 34वां प्रश्न कहता है पठित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तुमन प्रत्यय, बी कत्वा प्रत्यय, सी लेप प्रत्यय, डी कत प्रत्यय। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, क्या होगा? डी हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। क्या हो जाएगा? कत्वा प्रत्यय। 35वां प्रश्न कह रहा है हस्तुम में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कत्वा, बी कत्वत, सी तुमुन, डी सर्दी। तो हस्तुम में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा तुमुन। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा तुमुन। 30वां प्रश्न क्या कहता है जब धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो कत्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है? कत प्रत्यय, विसानज प्रत्यय, शील्य प्रत्यय, डी घय प्रत्यय। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? लेप प्रत्यय। क्या हो जाएगा? लेप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेप प्रत्यय हो जाएगा। 37वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? रामा, बिलता, सी सर्वत्र, डी नदी। तो इसमें कौन सा पद अव्यय है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा सर्वत्र। क्या हो जाएगा? सर्वत्र हो जाएगा। 38वां प्रश्न कहता है संस्कृत में त्रयोविंशति को गणितीय अंकों में क्या लिखा जाएगा? ए 32, सी 23, सी 13, डी 43। क्या लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा 23 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 23 लिखा जाएगा। बी। 39वां प्रश्न कहता है ऊनविंशति या एकोनविंशति किस संख्या को कहा जाता है? तो 21, 20, 19, सी 29, डी 9। तो ऊनविंशति को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 19। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 40वां क्या कहता है? 40वां प्रश्न कहता है मया पुस्तकम पठेते या किस वाक्य का उदाहरण है? कर्तवाच, बी कर्मवाची, भाववाच, डी विसर्वाच। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी कर्मवाच। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। 41वां प्रश्न कहता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा यह प्रसिद्ध सूक्त किस ग्रंथ से ली गई है? रघुवंशम, बी किराता अर्जुनीयम, सी नीति शतकम, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा किराता अर्जुनीयम। क्या हो जाएगा? किराता अर्जुनीयम। 42वां प्रश्न क्या कहता है कादम्बरी के रचयिता कौन है? कालिदास, बी बाणभट्ट, सी दंडी, डी सुबंधु। तो बाणभट्ट के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा बाणभट्ट। क्या हो जाएगा? कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट। 43वां प्रश्न कहता है संस्कृत के किस कवि को दीपशिखा की उपाधि दी जाती है? कालिदास, बी भारत, सी माघ, डी भवभूत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाए ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। 44वां क्या कहता है अपना नाट्यशास्त्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाए? चतुर्वेद, पंचम वेद, षष्ठम वेद, उपवेद। तो नाट्यशास्त्र को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचम वेद, बी। 45वां प्रश्न कहता है संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? पाठशाला विधि, बी पाठ्य पुस्तक विधि, सी प्रत्यक्ष विधि, डी हार्वर्ड, ये पंचपदी विधि। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? पाठशाला विधि। क्या हो जाएगा? पाठशाला विधि हो जाएगा इसका आंसर।
46वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास किया जाना चाहिए? भाषण कौशल, बी श्रवण कौशल, सी पठन कौशल, डी लेखन कौशल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी श्रवण कौशल। क्या हो जाएगा? श्रवण कौशल हो जाएगा। आगे देखते हैं। 47वां प्रश्न कहता है, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक विधि किसे माना जाता है? सूत्र विधि, बी आगमन निगमन विधि, सी पराग विधि, डी भाषा संसर्ग विधि। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आगमन निगमन विधि। क्या हो जाएगा? आगमन निगमन विधि हो जाएगा इसका। 48वां प्रश्न कहता है, गद्य शिक्षण में शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की प्राथमिक और मुख्य विधा कौन सी है? कठिन निवारण, बी सस्वर वाचन, सी अभिनय विधि, डी रसानुभूत। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा काठिन्य निवारण। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काठिन्य निवारण हो जाएगा। 49वां प्रश्न कहता है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भारत के विद्यालयों में संस्कृत की क्या स्थिति है? अनिवार्य राष्ट्रभाषा, बी अनिवार्य प्राथमिक भाषा, सी वैकल्पिक आधुनिक शास्त्रीय भाषा, डी विदेशी भाषा। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वैकल्पिक आधुनिक शास्त्रीय भाषा। क्या हो जाएगा? 50वां और अंतिम प्रश्न कहता है, छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करने के लिए भाषा प्रयोगशाला में किस उपकरण का सबसे अधिक प्रयोग करना चाहिए? श्यामपट्ट, बी पाठ्यपुस्तक, सी लिंगुआ फोन, डी फ्लैश कार्ड। तो इसका हो जाएगा आंसर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लिंगुआ फोन। लिंगुआ फोन ऑडियो रिकॉर्डर। हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, ऐसे ही आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।